ये मुंड बहुत पावरफुल मुंड है। ये भी किसी तांत्रिक का ही है, ये भी किसी अघोरी का है। जैसे अघोरी की किसी की डेथ होती है ना, तो अघोरी का मुंड पहले से बुकिंग हो जाता है, बुक होता है मुंड पहले से। हाँ, कि तू मरा तो तेरा मुंड मेरा, अगर मैं मर गया तो मेरा मुंड तेरा। क्या आज भी कोई आप तड़कता भागता सा कोई केस लेकर आए जो आज तक आपको याद रहा हो? मैं अभी कुछ समय पहले ही मणिकर्णिका घाट गया था। वहाँ पे मैं बैठा साधना कर रहा था चिता पे, मुंड मेरे पास में था, वहाँ पे मैं साधना कर रहा था। रात के 12:55 पे वो व्यक्ति मेरे पास में आया, और वहीं का ही वो नौकल का ही व्यक्ति था। उसकी वाइफ को कोई नस कटा इंसान दिखता था जिसका सर नहीं है, और हर कोने में वो उसी को कहती है कि नस कटा इंसान खड़ा है, वो मेरे को बुला रहा है, मेरे साथ चल। अगर किसी की कुंडली वीक है और जन्मजात ही उसका सब कुछ वीक है तो तंत्र के माध्यम से वो बदला जा सकता है। बिल्कुल, अपने ग्रह भी बदल सकता है, ग्रह भी बदल सकता है, नक्षत्र भी बदल सकता है, पावरफुल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तंत्र के कितने रूप होते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर अघोरी का तंत्र है वो अलग है, तांत्रिक नॉर्मल तंत्र अलग है। एक शाणे भगत का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर अलग अलग इलाकों में शाणे भगत बैठते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम तो एक ही होता है जी, पर वहाँ पे इंसान की बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया जाता है, वहाँ पे इंसान को भी ठीक किया जाता है। काम तो दोनों ही हो रहे हैं उसमें। वशीकरण 1-1, 2-2 मिनट का नाम लेके भी किए जा रहे हैं, क्या ये सच होता है? उन सबको बैठ जो मेरे पास लेके आओ, मैं दिखाता हूँ उनको वशीकरण क्या होता है, या वो करके दिखाएंगे या मैं करके दिखाऊंगा। शव में भी एक ताकत ऐसी होती है, जब शव साधना अघोरी कर रहा है ना, तो उस शव को खड़ा कर देता है। लेटे हुए जो मरा हुआ मुर्दा है उसको खड़ा कर दे, उसमें जान डाल देता है उस समय के लिए। मतलब वो खड़ा हो जाता है, मतलब अपने दोनों पैरों पर चल सकता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है चिता पे कुछ समय के लिए। बोले वो उसके बैठ के तपस्या करने से, उसके ऊपर बैठ के तपस्या करेगा ना अघोरी, और उसको जिंदा करना चाहता है। ग्रंथों में इसका वर्णन है, देख लेना। स्वागत है आपका एक और नए और सबसे खतरनाक पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए हैं, आज का एपिसोड बहुत खास है। वार्निंग है इसके अंदर, कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें, और जितना हो सके इस पॉडकास्ट को इतना सपोर्ट करना, क्योंकि इसके अंदर छुपे हैं तंत्र के इतने गहरे राज। और हमारे साथ जो चीजें हैं अभी लाइव शो के अंदर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल, कृष्णा तांत्रिक जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? महाकाल की कृपा। बहुत बहुत आभार आपका हमारे शो पे आने के लिए। बिल्कुल जी। आज आप अपने साथ एक ये मुंड लेके आए हैं। हाँ जी। सबसे पहले ये पॉडकास्ट में उठाना चाहूंगा तो इस मुंड से उठाना चाहूंगा, क्या है इसका राज जो आप इसे लेके अपने साथ चलते हैं? जैसे आपने ये मुंड का बताया गया है ना, तो ये मुंड मेरे पिताजी को मिला था। ठीक है जी। मेरे पिताजी के गुरुजी ने दिया था मुंड, और उन्होंने मुंड ये सिद्ध भी किया था। अच्छा जी। ये कोई नॉर्मल इंसान का मुंड होता नहीं है। ठीक है, ये मुंड बहुत पावरफुल मुंड है। ये भी किसी तांत्रिक का ही है, ये भी किसी अघोरी का है। जैसे अघोरी की किसी की डेथ होती है ना, तो अघोरी का मुंड पहले से बुकिंग हो जाता है। जैसे हम कोई गाड़ियां बुकिंग कैसे करते हैं, वैसे ही बुक होता है मुंड पहले से। हाँ, कि तू मरा तो तेरा मुंड मेरा, अगर मैं मर गया तो मेरा मुंड तेरा। ये बुकिंग आपस में करके चलते हैं अघोरी? हाँ। अच्छा जी। नॉर्मल व्यक्ति का मुंड नहीं होता उनके पास में। ठीक है। क्योंकि वो व्यक्ति क्यों मुंड लेना चाहते हैं, जो सिद्धि साधक होते हैं लोग, उनका क्यों मुंड लेना चाहते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या राज है उसका? हम जो काम करते हैं वो काम हमारे दिमाग में ही चलता है। ठीक है। इस कपाल में रहता है। तो जो अघोरी या तांत्रिक जो साधना करता है, सिद्धियां करता है, सब इस कपाल में है। ठीक है जी। ठीक है। अब कोई अघोरी या तांत्रिक किसी का मुंड बुक किया हुआ है, वो अघोरी खत्म हो गया। अच्छा जी। उसने अपनी लाइफ में कितनी सिद्धियां की है, कितनी शक्तियों को प्राप्त किया है जी, वो इस मुंड में है। प्लस वो अपना कार्य कर रहा है, जो अघोरी इस मुंड को प्राप्त कर रहा है उसके पास भी साधना है जी। वो डबल हो जाती है चीजें, शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। इसीलिए वो अघोरी और तांत्रिक का मुंड लेना ही पसंद करते हैं। अनिवार्य भी होता है। अनिवार्य भी है ये, और हर एक व्यक्ति का मुंड काम भी नहीं करता। मतलब इसके अंदर भी ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी दूसरे मनुष्य का मुंड ले लें तो वो काम ना करेगा, काम नहीं करेगा। क्या आज भी कोई आप तड़कता भड़कता सा कोई केस लेकर आए जो आज तक आपको याद रहा हो और हमारी जनता की आंखें खोल के रख देंगी? बिल्कुल जी। मैं अभी कुछ समय पहले ही मणिकर्णिका घाट गया था। अच्छा जी। काशी विश्वनाथ का सबसे प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। वहाँ पे मिनिमम बोरियां जलती है 500 पर डे की। पर डे 500 बॉडी चलती है? पर डे की 500 बोडी चलती है। ठीक है। जो कोई भाई आपकी ऑडियंस में भी गया हुआ तो उनको तो अच्छी तरीके से पता है जी कि वहाँ पे 500 बोडी कम से कम जलती है। तो वहाँ पे मैं बैठा साधना कर रहा था चिता पे। चिता पे साधना कर रहे थे? ठीक है। अघोरी चिता पे साधना करते हैं। ठीक है जी। मुंड मेरे पास में था, वहाँ पे मैं साधना कर रहा था। रात के 12:55 पे वो व्यक्ति मेरे पास में आया, और वहीं का ही वो नौकल का ही व्यक्ति था। अच्छा जी। क्योंकि वो काफी जगह भटक चुका था।
उस चीज का उसको निवारण मिला नहीं। उसकी वाइफ को कोई नस कटा इंसान दिखता था जिसका सर नहीं है। सर कटा इंसान, हाँ, ठीक। आपने सुना उन कभी? बिल्कुल, बहुत जगह ऐसा सुना है, जंगलों में बैठाते हैं। नस कटा इंसान, उस इंसान की ट्रेन से डेथ हुई थी। ठीक है जी। उसने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। किसी तांत्रिक ने उस इंसान को वश में कर लिया था, नस कटे को, और उससे बहुत बुरे बुरे कार्य करवाए। ठीक है एक अघोरी मिला उसको, उसको भी ऐसा कार्य, मतलब उसको बुरे बुरे कार्य करवाए जी। उससे अच्छे काम कोई किसी तांत्रिक या अघोरी ने नहीं करवाए। वो एक अघोरी था तो उस लड़की के ऊपर, जो मैं बता रहा था ना, उसकी वाइफ, हाँ जी। उसके पीछे लागू कर दिया उसने, अच्छा, चंद पैसों के लिए। ठीक है जी। अब वो चीजें क्या हुई कि उनके घर में धीरे 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 बढ़ के सारा काम तो फ्लॉप हो गया। उसकी वाइफ पागलों जैसा बिहेवियर करने लगी और हर कोने में वो उसी को कहती है कि नस कटा इंसान खड़ा है, वो मेरे को बुला रहा है, मेरे साथ चलो। हर जगह दिख रहा था वो। हर जगह दिख रहा था उसको, क्योंकि वो ज्यादा हैवी हो गया था उसके ऊपर। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफी लोग नहीं देते हैं ऐसी बातों पे कि ऐसे ही कोने को रात को सपना देख लिया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा, वैसे ही वो इग्नोर करने लगी उस चीज को। अचानक से वो उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा हैवी हो गया। वो इंसान ने काफी जगह दिखाया भी था, ऐसी बात नहीं दिखाया, और उनसे इसका समाधान नहीं हुआ। मैं मणिकर्णिका घाट में साधना कर रहा था, वो मेरे पास में आया कि बाबा मेरा उद्धार कर दो। मैं, क्या हुआ बोलो? कि मेरे घर में ऐसी सी प्रॉब्लम है और ये चीज दिख रही है। हमको किसी को नहीं दिखती है, पर वो जब से दिखनी शुरू हुई है तब से हर काम में हमको नाकामयाबी ही मिल रही है। अच्छा जी। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो बंद हो गया। लड़की थी वो भाग गई, लड़का नशे करने लग गया, वाइफ में ये प्रॉब्लम है, घर में अकाल मृत्यु लोग खत्म हो रहे हैं। मर रहे थे घर में? हाँ, अकाल मृत्यु खत्म हो रही थी, जिनको कोई उम्र देख के बता नहीं सकता ये जा सकता है क्या बंदा। तो कैसी चीजें ले जाती है साथ में। फिर वो मेरे पास में आया तो मैंने उनको मणिकर्णिका घाट पे भी बुलाया। अब मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी थी उस इंसान में, क्योंकि तो उसकी सर कटी हुई थी, ठीक है, और प्लस मैं पूछ रहा हूँ तो वो अपना बता नहीं रहा है कि मैं कौन और कहाँ से आया, ना ही वो कंट्रोल में आ रहा है आसानी से। मैंने बहुत कठिन उपाय किए उस लेडीज के ऊपर, तब जाके वो मेरे कंट्रोल में आया। क्योंकि वहां पे तो मणिकर्णिका है, सब कुछ चलता है, बिल्कुल ऑन द वे खुले ही चलता है। हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, हजारों लोग वीडियो भी बनाते हैं और देखते भी हैं। क्या क्या चलता है वहां पे जो बहुत ज्यादा डरावना होता है? कुछ ऐसे बात बता सकते हैं आप जो आज तक लोगों से देखी ना गई और वहां पे वो कॉमन हो? बिल्कुल वहां पे कॉमन है साधना सबसे बड़ी, वहां के लोग भी देखेंगे आके कि क्या कर रहे हैं। कैसी साधना? चिता के सामने। चिता के सामने या चिता पे बैठ के? बिल्कुल, चिता पे बैठ के भी होती है और चिता के सामने भी होती है। कोई पावर को कंट्रोल में कर रहा है तो वो चिता के सामने बैठ के कर रहा है, क्योंकि वो जल चुका है, उसकी पावर है। जब हम कुछ ही समय में इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि मणिकर्णिका घाट में तो इतना ही समय है, आधे घंटे का टाइम मिलता है, और अन्य शमशान में अपने को 3 दिन का समय मिल जाता है, घोरिया तांत्रिक को। बिल्कुल, क्योंकि जब तक 3 दिनों तक पुष्प नहीं उठाते, उसके फूल नहीं उठाते, तब तक वो वहीं पे रहता है। वहां तो डेड बॉडी ऐसे फेंकी जाती है, मतलब एक जल रही है चिता पे और वो पूरी भी नहीं होती और वहां दूसरी फेंक दी जाती है। मतलब इतना अनादर क्यों? मतलब जो व्यक्ति मर गया है और उसका अंतिम संस्कार के लिए लोग आए, वहां पे इतनी घृणा के साथ क्यों डेड बॉडी फेंकी जाती है? हाँ, डेड बॉडी वहां पे फेंकी नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं फेंकी जाती है। कोई कहता है कि वहां पे डेड बॉडी फेंक देते हैं या वीडियो में ऐसा कुछ नजर आता है, वहां पे वो बात नहीं है। वहां पे चिता काफी ज्यादा जगती है, तो वहां पर अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इंसान वहां पे खड़ा नहीं रह सकता है बिल्कुल भी। इसी वजह से वो क्या आता है कि जहाँ पे लकड़ियां उन्होंने लगाई है वहां पे उसको लेटा देते हैं, फेंकते नहीं है। मरे हुए इंसान के हम चप्पल खोल के उनको प्रणाम करते हैं। कोई बॉडी निकलती है या कोई जनाजा निकलता है तो साइड में खड़े होते हैं। बिल्कुल, कोई बॉडी निकल रही है तो उसको चप्पल निकाल के हम प्रणाम करते हैं कि वो हमसे बड़ा हो गया, खत्म होने के बाद उसके 100 साल की एज हो गई, तो उसको कैसे फेंक सकते हैं। हर व्यक्ति में एक मौत का डर होता है। कोई भी अगर इंसान अपने जीवन की जिस श्रेणी में भी है, अगर वो अपने जीवन जी रहा है तो सबसे बड़ा डर उसको मौत का होता है। अघोरी तांत्रिक को मौत का डर नहीं होता बिल्कुल भी, या बिल्कुल वो इसको खत्म कर देते हैं अपने अंदर से। देखो, मारना मरना ईश्वर के हाथ, ठीक है जी। जन्मना और मरना, अब कोई पैदा हो रहा है तो हम उसकी तारीख नहीं बता सकते हैं, उसका समय नहीं बता सकते हैं, और कोई खत्म हो रहा है तो उसका हमको पता नहीं है कि वो कब खत्म होएगा। तो वो तो ईश्वर ने जो प्राण डाले हैं तभी जाएंगे। मौत का डर ऐसे लगता है लोगों को कि वहां पे भूत है, प्रेत है, कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ कर देगा, कोई ये कर देगा। होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। बिल्कुल, उनकी दुनिया में हम रहते हैं तो उनकी तरह बन के ही रखे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम उनकी नगरी में जा रहे हैं, उनकी शरण में है भूत और प्रेत की। हमारे पास साधना भी ऐसी ऐसी है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, और कोई भी चीज की डिमांड होती है वो हमसे ही मांगते हैं। अब काफी ज्यादा लोग होते हैं कि कुछ वहां से लेके आ जाते। मणिकर्णिका घाट से कोई चीज नहीं आती है, वो एक मोक्ष का द्वार है।
अच्छा, वो वहाँ मोक्ष ही होता है बस। मोक्ष ही होता है। कभी आपने सुना है वहां से कोई जल लेके आ रहा अपने घर पे? हमने ऐसे सुना है कि बालाजी के वहां से नहीं लाना चाहिए। मणिकर्ण घाट के बारे में हमने कभी मणिकर्ण के घाट में गंगा नदी है जी, उस गंगा नदी से कोई जल लेके आता है क्या? कोई आपने सुना? नहीं। उस नदी से कोई जल नहीं लेके आता है, क्योंकि वो मोक्ष का दरबार है। वहाँ पे कण कण में आत्मा है, कण कण में शिव है। हर घर में आपको शिवलिंग मिलेंगे। किसी घर में चले जाके देख लेना, वहाँ पे आपको पूजा स्थान पे शिवलिंग पहले मिलेगा, क्योंकि वो शिव की नगरी बसाई हुई है, काशी विश्वनाथ। आज भी भगवान शिव वहाँ वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मणिकर्णिका घाट पे। बहुत सारी चीजें ना ऐसी हैं, जैसे अभी आपने बताया आपके पास हॉरर गेज आते हैं। हॉरर गेज के अंदर आप कोई भी चीज पता जब करते हैं तो उसके लिए आप देखते हैं किसी चीज के अंदर और देख के बताते हैं। मणिकर्णिका घाट पे ना मैंने बहुत सारे हवन कुंड देखे हैं, जिसके आगे अघोरी बैठे रहते हैं या तांत्रिक बैठते हैं। वहां मैंने त्रिकोण देखा है, वहां पे जो जिसमें हवन होता है ना, गोल देखा है, चकोर देखा है, लेकिन ये जो त्रिकोण वाला अग्निकुंड होता है ना, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। ये त्रिकोण का हवन कुंड होता है, इनको अघोरी और तांत्रिक ही स्टार्ट करते हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति उनको स्टार्ट नहीं कर पाता है। उनकी आहुति का ही पता नहीं है कि किन किन चीजों की आहुतियां लगती है। हर हवन कुंड के अंदर आप बाहर से लकड़ी ला सकते हो, गोबर के उगले लगा सकते हो, पर उसमें नहीं लगते हैं। बिल्कुल भी। वहां पे शमशान की जो चिता की लकड़ी होती है वो लगाते हैं। उसके अलावा कोई लकड़ी नहीं लगती। उसके अलावा कोई लकड़ी लगती नहीं है। जो चिता जल रही है, चिता जलने के बाद चिता ठंडी हो गई, वहां पे वो लकड़ियों को ठंडा करके और फिर उस हवन में लगाना पड़ता है। चलती हुई लकड़ियों को ठंडा करके उस हवन में लगाना है। हाँ, वो चिता की लकड़ी होती है। ठीक है, वो किस लिए किया जाता है? मतलब उससे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है ऐसे जो हवन किया जाता है? देखो, उसमें तंत्र माध्यम से, अघोर क्रिया से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आगे का रास्ता दिखाया जाता है। शव साधना आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, कोई अघोरी या तांत्रिक उस शव साधना के ऊपर बैठ रहा है या शव साधना कर रहा है, मृतक की बॉडी के ऊपर बैठ के वो साधना कर रहा है, तो उसको मोक्ष के द्वार पहुंचा रहा हो। और वो अघोरी और तांत्रिक हर किसी की बॉडी के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, जब उनका मन होता है तभी जाते हो। मतलब शव साधना जो लोग अगर उसको देख रहे हैं तो वो हमेशा गलत समझते हैं, बट आपका कहना ये है कि अघोरी उस पर बैठा है तो वो व्यक्ति को मुक्त करा रहा है, मुक्त करवा रहा है, और ये अपनी मर्जी से करते हैं वो। बिल्कुल, वो हर किसी की बॉडी पे भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको कोई चीज का लालच नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे करोड़पति, क्या आप इनकी बॉडी पे बैठ के साधना करो, इनको मोक्ष का दरबार दिखाओ। बिल्कुल नहीं बैठते हैं। जब उनका मन होता है कि इस बॉडी पे बैठना, तभी बैठेंगे वो। किसकी बॉडी पे वो बैठ जाते हैं? किसकी बॉडी को उनको ऐसा लगता है कि बैठ जाना चाहिए? वो सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु जो व्यक्ति मरा होता है ना, उसी की बॉडी पे बैठते हैं, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, उद्धार करते हैं कभी कभार, एक तरीके से उद्धार करते हैं। बिल्कुल, जब उनके मन में होता है। तो उनको इतना डर के वातावरण में क्यों देखा जाता है कि अघोरी हमेशा एक घृणा का पात्र बन के रह गए हैं आज के युग के अंदर? क्योंकि आज का जो यूथ है वो इन सारी चीजों को मानता नहीं है। तंत्र मंत्र, हालांकि ये सब कुछ चल रहा है, भक्ति से बहुत दूर होता जा रहा है आज का युवा। मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को आप कोई ऐसी बात बताइए जिनसे उनका रुझाव भक्ति की तरफ बढ़ सके। ये कलयुग का जमाना, आपको भी पता है, हमको भी पता है, अब चल रहा है कलयुग जी। सतयुग में भगवान के राम जी की बातें होती थी, सच्ची बातें बोली जाती थी। अगर कोई झूठ बोल के कसम खा रहा है तो वो व्यक्ति जिसकी कसम खाई है वो खत्म हो जाता था, वो बातें सच थी। ठीक है। आज की दुनिया के अंदर 90 झूठ और 10 सच बोले जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। बिल्कुल, और कलयुग अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि बुरा है वो तो खींचेगा। क्यों खींचेगा? कि जो भक्ति कर रहा है इंसान है, उसको ये दिखाएगा कि देख वो भक्ति कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन देखो जो भगवान की भक्ति करेगा उसका रास्ता कठिन है। कौन सी भी भक्ति ले लो, उसका रास्ता आपको कठिन ही मिलेगा। उसमें आपको पराई स्त्री को गलत नजरों से नहीं देखना होगा, मीट मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, हर एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आपके काम चलेगा नहीं, क्योंकि कलयुग का जमाना है। अगर ये सब कुछ करोगे तो आप भूखे मरोगे, पर भूखे मरते नहीं है कोई लोग। आज की दुनिया भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वो भूखे नहीं मरते हैं। पर जो कलयुग अपना दिखा रहा है चमत्कार, कि देख मैं जो बंदे को खड़ा कर रहा हूँ, वो बंदा सब कुछ कर रहा है, दुनिया में जितने गलत काम होता है वो सब कर रहा है, उसके पास गाड़ी भी है, 2 पैसे भी है, वो जो चाहता है वो खरीद भी लेता है, तेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, तू मेरी शरणी में आ जा। तो ये कलयुग करवा रहा है। इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? मतलब अगर कोई व्यक्ति सारे गलत काम करने के बाद भी एक अच्छा खासा अपना जीवन बिता रहा है, और पूजा भक्ति करने के बाद भी एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में, उसको आगे की लाइफ बढ़िया मिलेगी। जो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, जो पूजा भक्ति भावना में भाव रखता है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको आगे की जिंदगी थोड़ी बढ़िया मिलेगी। और उसका अंत दूसरे वाले का अंत मारा खराब ही होगा। खराब ही हो। किसी को भी देख लेना, जो जुआ वगैरह खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, या किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या लड़कियों को छेड़ते हैं, आज नहीं तो आप एक बात नोटिस कर लो,
उन चीजों को 10 साल बाद में देखना आप, उनका हाल क्या हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। उनको कोई व्यक्ति मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएगी उनमें, क्योंकि कर्मा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कर्म। हम कर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं चल रहे हैं, भगवान ने एक ही बात कही है, करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी। जल्दी या उसका दंड तो मिलेगा। बिल्कुल। तंत्र के अंदर आप कर्म की बात कर रहे हैं, छठ कर्म एक तंत्र के अंदर आता है। बिल्कुल। क्या क्या छठ कर्म के अंदर कार्य किए जाते हैं और क्या होता है छठ कर्म? छठ कर्म के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं जी। जैसे वशीकरण के ले लिया आपने, वशीकरण की एक पावरफुल क्रिया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वशीकरण के नाम है। मोहिनी वशीकरण जो लड़कियों के ऊपर होता है, कोई व्यक्ति किसी को चाहता है, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर करवा रहा है, जी। जैसे कोई माँ बेटे की बात नहीं मान रहा है, बेटा माँ की बात नहीं मान रहा है, माँ उसके पास आती है कि इसको मैं कंट्रोल में करवाना, क्योंकि वो अच्छे के लिए चाहते हैं, ठीक, घर वाले कभी बुरे के लिए नहीं चाहते हैं। अब कोई लड़की है, 10 साल का प्यार है, किसी के प्रति छोड़ के चली गई है वो, तो वो उसका वशीकरण का भी इस्तेमाल करवा सकता है। वह वशीकरण अच्छे के लिए है, कोई बुरे के लिए नहीं है। वशीकरण आजकल के लोगों ने खेल बना के रखा है, 2-2 घंटे में वशीकरण मिलेंगे आपको ऑनलाइन, आपने देखा होगा। ऑनलाइन वशीकरण भी मिल रहा है और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आपको दीक्षा भी दे देंगे, मंत्र भी दे देंगे, ऑनलाइन हमारी पूजा कर लो। खास तौर पे वशीकरण 1-1, 2-2 मिनट का नाम लेके भी किए जा रहे हैं, क्या ये सच होता है? वशीकरण तो सच है, पर जो 1-1, 2-2 घंटे के अंदर कहते हैं, उनको मैं एक चैलेंज देता हूँ आपके कैमरे पे ऑन द स्पॉट, अगर कोई व्यक्ति वो करवा के दिखा दे वशीकरण 7 दिनों के अंदर, तो उसकी जुक्ति मेरा सर। मैं भी इतने समय से रह रहा हूँ इस लाइन में, इस फील्ड में हूँ, मेरी फैमिली रहती थी, अभी मैं हूँ उसमें। वशीकरण पॉसिबल है, पर किस हद तक पॉसिबल है वो हम ही जानते हैं। तो ये 5 मिनट 10 मिनट का खेल नहीं है, कुछ नहीं है, 5-10 मिनट में लुटेरे बैठे हैं। बाबा बंगाली शाह, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दीवारों पे अपनी ऐड देते हैं कि हम 9 दिन में, 5 दिन में या 1 घंटे में वशीकरण कर देंगे, और बहुत ज्यादा गलत काम हो रहे हैं, जैसे भावी वशीकरण हो गया, लव वशीकरण हो गया, लोग गलत संभोग के लिए वशीकरण का यूज कर रहे हैं। उन सबको जो मेरे पास लेके आओ, मैं दिखाता हूँ उनको वशीकरण क्या होता है, या वो करके दिखाएंगे या मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, ये मेरा चैलेंज है। पॉसिबल है, पर पॉसिबल जहां तक ये है कि वो सामने वाला बंदा सही करवा रहा है गलत, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वशीकरण भगवान किसका पता है क्या आपको? मोहिनी, विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का पता है कि उन्होंने सर पे हाथ रखवाने के लिए राक्षस के किया। मोहिनी, उनका मोहिनी ना अवतार धारा था। मोहिनी का मतलब क्या हुआ? मोहित कर दे, मोहित करने वाला, लड़की मोहित कर दे। इतनी सुंदर लड़की बनी थी भगवान विष्णु कि राक्षसों का मन जीत लिया था, तब उनका नाम मोहिनी वशिका। मतलब वो मन से अपने कोई सा भी काम कर सकते, किसी व्यक्ति को भी वो वशीकरण कितना भी बड़ा हो चाहे, उसको उसकी तरफ देखना ही पड़ेगा, उस प्रकार का वो वशीकरण होता है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो वो चीजें नॉर्मल तो है नहीं जो 1-2 घंटों में हो जाएगी। आप जैसे मोहिनी वशीकरण के बारे में बता रहे हैं, ये विष्णु भगवान से रिलेट हो गया बेसिकली। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक इंद्रजाल का जिक्र है हमारे ग्रंथों के अंदर। बिल्कुल है। इंद्रजाल बहुत पुराना एक तंत्र के रूप में भी देखा जाता है, जैसे आज के युग में इंद्रजाल भी के जरिए भी काम किया जाता है। इंद्रजाल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंद्रजाल की किताब आती है, ठीक, जिसमें तंत्र टोटके हैं, जो सिद्ध टोटके, वो अभी नहीं मिलेगी आपको। पुरानी किताबें हैं, मिल जाएगी, पर उसको खोजने में समय लगेगा। उस किताब को आप पढ़ लोगे ना, आपका माइंड आपके काम से हट जाएगा और वही काम में लगेगा कि उपाय अगर हकीकत होता है, वो चीजें काम करती हैं वो चीजें। हाँ, सिर्फ एक किताब के जरिए अगर इंद्रजाल ले लिया जाए और उसमें जो लिखा वो करें, वो काम करेगी, वो उपाय है, वो हानि नहीं पहुंचाएगा, पर आपका कर्म है आगे, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। गलत कार्य से होता है। बिल्कुल, जो करवा सकते हो वो तो मंत्र उसमें दिए हुए हैं, उपाय बताए हुए हैं, इतनी बजे क्या करना है, किस समय करना है, किस मुहूर्त में करना है, किस दिन करना है, वो सारी चीजें मिलेगी आपको इंद्रजाल के अंदर। एक इंद्रजाल पाया जाता है समुद्र में, उसका भी नाम सुना होगा आपने? नहीं, ये नहीं सुना। वो भी तंत्र क्रिया में काम आता है। वो इंद्रजाल जैसा ही होता है, जाल बना होता है ना, उस हिसाब का ही होता है इंद्रजाल। वो वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है इंद्रजाल। जैसे आप बता रहे हैं कि जाल आता है समुद्र से मिल रहा है, ऐसे ही मेरे पास एक अघोरी आए थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि शेर के नाखून का यूज तंत्र के अंदर किया जाता है। अघोरी इसका यूज करते हैं, बहुत पावरफुल तंत्र उससे हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अघोर पंथ में तंत्र क्रिया में यूज की जाती है, जो शॉप पे नहीं मिलती है। कोई ऐसी चीज बता सकते हैं आप जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी और उसका यूज आज भी तंत्र के लिए हो रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है? सुअर के दांत ले लो। सुअर के दांत? सुअर के दांत बहुत पावरफुल होते हैं। मेरे शो पे भी आए थे तांत्रिक, उन्होंने बताया था कि कोई भी सुअर का दांत अपने गले में धारण कर ले तो कभी भी उस पर तंत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं आई। और क्या क्या खासियत है उस दांत की? उसमें अभिमंत्रित करके दिया जाता है। ठीक है, वैसे नहीं है कि आपको मिला और आपने चांदी में गड़वा के गले में डाल लिया। अच्छा जी, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक हार्ड है जो आपने गले में डाल के रखा है। उसको अघोरी और तांत्रिक, ये 2 ही लोग हैं जो उसको सिद्ध करके दे सकते हैं। अघोरी और तांत्रिक? हाँ, काफी लोगों के आपने गले में देखा होगा जो चांदी में जड़ा रहता है। बिल्कुल।
उनके ऊपर कोई तंत्र टोट के इस्तेमाल नहीं होते हैं, कुछ भी कर लो चाहे। क्यों? ये एक बालाजी का रूप है। सुअर बालाजी का रूप मानो। पंचमुखी बालाजी में एक सुअर का रूप धारण किया हुआ बालाजी ने, देखा है ना? बिल्कुल, पंचमुखी रूप की तरफ आप बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहो। ये तांत्रिक रूप है हनुमान जी का। तंत्र क्रिया के अंदर सारे रूप पूजे जाते हैं। गणेश जी को भी पहले प्रथम पूजा जाता है। ये सोचते हैं कि हम, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है कि ये तंत्र है जो तांत्रिक है, ये गलत शक्तियों को पूजते हैं। जी, हम शक्तियों उन्हीं को पूजते हैं, क्योंकि हर चीज में गणेश जी का वर्णन जरूर है। अघोरा गणपति पूजे जाते हैं। अघोरा गणपति, इनका क्या स्वरूप होता है और क्या है इनके कहानी? अघोरा गणपति ब्लैक कलर के होते हैं। अघोरा गणपति ब्लैक कलर के काले कलर के गणपति होते हैं, जो जिनका अघोर रूप होता है, गुस्से वाला रूप होता है उनका। आज को पूजे, आज तक सुना नहीं मैंने इनके बारे में। मिलेगा आपको ग्रंथों में, इसका वर्णन जरूर मिलेगा। किस कार्य में आज पूजे जाते हैं? ये शमशान में पूजे जाते हैं, तंत्र क्रिया में पूजे जाते हैं। कोई भी तांत्रिक या अघोरी कोई भी क्रिया कर रहा है तो सबसे पहले उनकी प्रतिमा को स्थापित करना होता है, क्योंकि हर ग्रंथ में उन्हीं का ही वर्णन दिया है। प्रथम गणेश जी को, और कोई नहीं, प्रथम गणेश जी को मनाओ, बाद में तो उनको पिताजी को मनाओ। तो शिव शंकर जी है, उनको भी एक बार साइड में है, पहले गणेश जी को। उनको इतना बड़ा स्थान मिला हुआ है कि उनको हर जगह पूजा जाता है। सबसे पहले जो गणपति जी का नाम लिया जाता है, चाहे वो तंत्र मार्ग क्यों नहीं, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे वैदिक अनुष्ठान का कार्य हो, कौन सा भी। तंत्र मार्ग या वैदिक अनुष्ठान सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तंत्र। तंत्र शॉर्टकट है या तंत्र किसी भी जरिए तक पहुंचने का? सबसे ज्यादा। क्या असीम धन तक तंत्र के जरिए पहुंचा जा सकता? अपार धन तक, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है या नहीं, वो भी तंत्र बता सकता है आपको। खुदा हुआ या गड़ा हुआ, या फिर आपको मिलेगा जो धन? गड़ा हुआ, धड़ा, वो भी बता देगा। जो मिल रहा है आपको, कुछ मिलने वाला है, या आपके पास जो है वो भी जाएगा, वो भी तंत्र बता देता है। तंत्र पहले से ही बता देता। व्यक्ति तो पॉजिटिव ही आता है ना, लेके कोई भी काम लेके आओगे तो आप पॉजिटिव ही लेके आओगे। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के साथ इसे कनेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, लोग अपनी कुंडली देखते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग उसमें ये लिखा होता है कि आपको कब कब किस समय क्या क्या मिलेगा और आपके जीवन में कौन सा प्लेनेट क्या कार्य कर रहा है। क्या प्लेनेट की महादशा या दिशा जो भी होती है तंत्र के माध्यम से बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है, पर जो व्यक्ति कुंडली पे ध्यान, आज के टाइम में कुंडली के अनुसार कोई नहीं चल सकता, नहीं चलता, पॉसिबल ही नहीं। कुंडली के अनुसार जो नाम की व्यक्ति की राशि बनती है, उसको वो नग पहनना पड़ता है, कुछ चीजों को फॉलो नहीं करना होता है। आज के टाइम में किसके इतना समय नहीं मिलता है कि मैं ये चीज फॉलो ना करूं, या ये मैं राशि का नग ना पहनूं, या शनिवार के दिन नाखून ना काटूं, या मेरे को भगवान शिव के आराध्य हैं मेरे देव, तो उनके मैं तेल चढ़ाऊं हर शनिवार को। ये सब कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुंडली तो एक बहुत बड़ी चीज है, अगर उसको व्यक्ति मान के चले कुंडली के आधार पे, उसको वो सब कुछ मिलता है, पर वो व्यक्ति अपनी कुंडली ही खराब कर लेता है। अगर किसी की कुंडली वीक है और जन्मजात ही उसका सब कुछ वीक है, तो तंत्र के माध्यम से वो बदला जा सकता है। बिल्कुल, अपने ग्रह भी बदल सकता है, ग्रह भी बदल सकता है, नक्षत्र भी बदल सकता है, पावरफुल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तंत्र के कितने रूप होते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर अघोरी का तंत्र है वो अलग है, तांत्रिक नॉर्मल तंत्र अलग है। एक शाणे भगत का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर अलग अलग इलाकों में शाणे भगत बैठते हैं, ठीक है, वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो भी तंत्र का रास्ता अपनाते हैं और लोगों का भला करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न होते हैं। तंत्र को क्या अलग अलग रूप में पूछते हैं, या एक ही तंत्र इन सब पे काम करता है? तंत्र एक ही है, उग्र शक्तियां अलग अलग है, शक्तियां अलग अलग है, तंत्र एक ही है, नाम तंत्र है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम तो एक ही होता है जी, पर वहाँ पे इंसान की बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया जाता है, वहाँ पे इंसान को भी ठीक किया जाता है। काम तो दोनों ही हो रहे हैं उसमें, जी। करने वाला कौन है? इंसान, करने वाला इंसान है। तो वैसे ही जैसे आपने कहा शाणे भगत होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस शाणे भगत के पास ऐसी एंटिटी होती है, कोई प्रेत ले लो या कोई डाकिनी शाकिनी, किसी को भी ले लो, उसने उसको कंट्रोल में करके रखता है। वो सवार नहीं करता, वो सर घुमा रहा है या ये कर रहा है, वो आपको सारी चीजें बता देगा, क्योंकि वो नहीं बताएगा, उसकी जो सिद्ध की हुई चीज है ना वो बताएगी, कंट्रोल में की हुई चीज है वो बताएगी उसको, और वो आपको बताते हैं। और जो तांत्रिक होता है वो घरेलू तांत्रिक भी होता है, उसका परिवार भी होता है, वो एक तंत्र क्रिया करता है। नॉर्मल नहीं, बहुत पावरफुल क्रिया करना जानता है तांत्रिक को, हर क्रिया करना जानता है। अघोरी होते हैं वो वैराग्य होते हैं। अघोरी एक छोटा बच्चा भी होता है, जब माँ के कोख से जन्म लेता है उसको सारा कुछ ही अंदर ग्रहण करना पड़ता है, सुपोटी भी अंदर करता है, और गंदा खून ब्लड वगैरह उसको सब कुछ मिलता है, बच्चे को मिलता है ये अंदर में। जब जिस समय वो अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है उस समय भी वो अघोरी होता है। बच्चे को कभी आपने, छोटे बच्चे को कभी देखा है? जब बच्चा 8-9 साल का हो जाता है उस समय वो समझता है कि ये गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए। 6-7 महीने का बच्चा अपनी पोटी उठा के भी खा जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसको पता नहीं है ये गंदी चीज है। अघोरी वो होते हैं, अघोरी कोई भी चीज में गौर नहीं करते हैं, चाहे उनके 60 साल एज है चाहे 30 साल एज है, उनको कोई उन चीज से मतलब नहीं है। भूख लगी, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वो कुछ भी खा सकते हैं, शिव प्रसाद भी खा सकते हैं, जैसे मुर्दे का मांस जलती चिता से उठा के। बहुत सारे तांत्रिक मेरे पास आए हैं, सबकी वेशभूषा अलग होती है,
अघोरी काले कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े भी पहनते हैं। मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए, काले कपड़े और लाल कपड़ों में क्या अंतर होता है? कपड़े रेड कलर के हैं, जो देवी का स्वरूप, जिस देवी का स्वरूप पूजते हैं, वो शमशान की देवी होती है, उनको पूजते हैं, वो रेड कलर के कपड़ों में ही आपको मिलेंगे, साधना करते वक्त भी और क्रिया करते वक्त भी। ठीक है जी। कोई उग्र शक्ति को पूज रहा है, कोई प्रेत को पूज रहा है या उनको कंट्रोल में कर रहा है, अघोरी आपको बहुत कम मिलेंगे ब्लैक कलर के ड्रेस पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसी पद्धति में आके दोनों ग्रहण कर सकते हैं ये ड्रेस, या फिर दोनों पे दोनों से दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम नहीं है। इससे जज नहीं किया जा सकता कि कौन नहीं, किस पद किया? हाँ, हम जिस समय जिस मुहूर्त की पूजा कर रहे हैं, जिस कंट्रोल में या कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी एंटिटी को बुला रहे हैं, वो कौन सी एंटिटी है, उस समय हम कौन सी देवी का आह्वान कर रहे हैं, वो चीजें ड्रेस पे धारित होती है। कि माँ बगलामुखी का जब हवन होता है तो वहाँ पे पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पंडित भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, और वहाँ पे जो क्लाइंट भी होते हैं उनके आए हुए, वो भी पीले वस्त्र ही धारण करते हैं। जो भी हवन में बैठता है उनका प्रिय कलर होता है, वो ही धारण करते हैं, जिससे वो ज्यादा खुश हो जाए। 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी बात आप कर रहे हैं, उसमें से एक माँ तारा भी है। माँ तारा का आज तक मैंने कभी पॉडकास्ट में ना जिक्र नहीं किया। कामाख्या देवी, बगलामुखी, इन सब तक तो मैंने टॉपिक किया है, लेकिन थोड़ा सा माँ तारा के बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताइए। माँ तारा के शमशान घाट की ऑडियंस आप शायद तक देखिए, आपकी ऑडियंस ने देखा होगा माँ तारा का शमशान घाट, क्योंकि ऑडियंस तो हर प्रकार की जुड़ी हुई। बिल्कुल। वहाँ पे माँ तारा के शमशान घाट पे हर जगह आपको बॉडी अलग अलग प्रकार से जलाई हुई मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे है, दिल्ली में ले लो, कोई मशीन से जला रहा है, मणिकर्णिका घाट पे लकड़ी से जला रहा है। और वहाँ पे क्या होता है पता है क्या आपको? वहाँ पे चिता इस प्रकार से जलाई जाती है कि मुर्दे के नीचे ही लकड़ी लगती है, ऊपर नहीं लगती है। अच्छा, नीचे ही लगाया जाता है? नीचे लकड़ी लगा के उसको पूरा नंगा कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर घी मलते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर घी मलते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऊपर कोई लकड़ी नहीं लगती है। ठीक है। ओनली ये पीठ है ना अपनी, हाँ। इतनी इतनी ही लकड़ियों पे रहती है, और पैर पीछे नस ऐसे आधा लटका रहते हैं, वो पैर नीचे और सर नीचे। हाँ, हाथ नीचे, उस हिसाब से बॉडी जलती है वहाँ पे। ऐसा क्यों? वहाँ का भी एक शमशान घाट अलग प्रक्रिया है वहाँ की, जो कि वहाँ पे बड़े बड़े तंत्र होते हैं माँ तारा के। माँ तारा को प्रसाद कौन सा चढ़ता है पता है क्या आपको? नहीं। मछली का, मछली और चावल का। मछली और चावल का भोग लगता है। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। बिल्कुल, वो भी एक शक्ति है 10 महाविद्या में से। नॉर्मल भक्ति जैसे माँ वैष्णो की जा रही है, या शेरावाली माता की, या लक्ष्मी जी को जैसे पूजा जा रहा है, वैसे ही माँ तारा को भी नॉर्मल मनुष्य अपने फैमिली वगैरह जो होती है पूज सकती है। सभी पूजते हैं, पर तंत्र में सबसे ज्यादा पूजे। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई बगलामुखी को पूज रहा है, कामाख्या देवी को पूज रहा है, या फिर माँ तारा को पूज रहा है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? नहीं, उसमें वो चीजें बिलीव नहीं होती है ना, उन चीजों को विश्वास रखना ही नहीं चाहिए कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब पड़ता है कि आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, मंत्र का उच्चार कर रहे हो जी, कौन सा मंत्र किस जगह पे करना चाहिए, ये मंत्र किस काम के लिए है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र है काली माँ का। कोई भी मनुष्य इस मंत्र को अगर जप रहा है, काली माँ के लिए जप रहा है, तो क्या ये मंत्र उसको हानि दे सकता है, या उनको ये अच्छे ही प्रभाव देगा? ये अच्छे प्रभाव देगा, अच्छे ही इम्पैक्ट देगा। ओम फट स्वाहा, ये चीजें थोड़ी अलग है। ओम फट स्वाहा, काली के नमः और स्वाहा में अंतर, बहुत अंतर है। सात्विक और तामसिक का अंतर आ जाता है इसमें? बिल्कुल आ जाता है। कौन से मंत्र करने चाहिए पावरफुल रिजल्ट के लिए? बहुत सारे मंत्र है, मैं बताऊंगा तो वो तामसिक ही मिलेगी आपको। मंत्र पे आते हैं थोड़ा सा। सबसे ज्यादा तो देखो, इंसान को अगर नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल घर से रह रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस है जो देख रही है नॉर्मल घर से भी बिलोंग करती है, वैभवरी तांत्रिक तो बहुत कम मिलेंगे। उनको एक खास करके ध्यान रखना चाहिए, भगवान शनि की मूर्ति पे हर शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार तेल चढ़ाना चाहिए। उसका मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, एक नहीं 2 मंत्र बता दूंगा, ठीक है? वो मंत्र का जाप करना है, और भगवान शनि की मूर्ति पे पैरों पे ही तेल डालना, सर पे नहीं। क्यों? पैरों पे डालना, कि जो भी आपके सर के ऊपर बाहर है या कोई भी, क्योंकि वो नवग्रह के राजा है, वो अपने पिताजी के ऊपर लग गए थे। कौन है पिताजी उनके? सूर्य भगवान, सूर्य पुत्र शनिदेव नाम से पुकारे जाते हैं। जब उनका लगने का, क्योंकि वो हर राशि के ऊपर लगते हैं, तो जिनको जो काम दिया है वो तो उस व्यक्ति को बख्शेगा नहीं ना। भगवान शनिदेव किसी को नहीं बख्शते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, ये तो आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो उनकी मूर्ति पे तेल ऐसे डालना चाहिए पैरों पे, कि कोई भी बाहर अपने शरीर पे चल रहा है, आपके शरीर पे, या कोई नवग्रह है उसमें कोई भी आपका ग्रह शांत नहीं है, तो वो शांत हो जाता है पैरों पे डालने से। और पे डालने समय आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूँ। ओम नीलांजन समाभास्कम नेवि पुत्र में नवागर्जम छाया मार्तंग दशम भूतम तम नामी शनेश्वरम ब्रह्मा मुरारी पंत कार्य भामु शस्य भूमि शुद्धो बुधस्य पुरुष शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह शांति करा भवंतु अर्पित कर देना। 9 के 9 ग्रह शांत हो जाए। इस मंत्र अगर आप कंटिन्यू करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं बाकी तो किस शनिवार पे ये करना ही करना। जैसे कि आपने एक मंत्र दिया है शनिदेव जी के लिए,
थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप एक मंत्र चाहे तो दे सकते हैं, चाहे मना भी कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस को ऐसा दीजिए जिनसे उनकी पूरी जिंदगी बदल सके, और जो ये पॉडकास्ट देख रहा है अभी, जो भी प्रॉब्लम उसके जीवन में हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाए। बिल्कुल, मैं सबसे एक ही मंत्र बताता हूँ, सबको शॉर्ट याद रहेगा। सोमवार के दिन जाना आपको, एक तो चीनी लेनी है, ठीक, गिलास में दूध लेना, कच्चा जल लेना, शिवलिंग पे जाना, वहाँ पे पहले तो चीनी का भोग लगाना, फिर दूध अर्पित करना, फिर पानी से जल चढ़ा देना, सिर कर वो जल चढ़ाने के बाद में वहां पे एक ही मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनका कहीं नहीं उद्धार हो सकता है उनका शिव ही करता है। इस मंत्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, और इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। ओम नमः शिवाय से कोई बड़ा मंत्र नहीं है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता और है, और ये संहार करने वाले हैं जी, उद्धार कर देते हैं। तो ये मंत्र सबसे बड़ा है। बाहर से केस आते हैं आपके पास? बाहर दूसरे देश से, कंट्रीज से कई केस आते हैं? बहुत सारे, कनाडा, अमेरिका, यूएसए। कौन कौन से केस? जाते जाते इस पॉडकास्ट को मैं एंड करने से पहले केस से एंड करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि कोई आप ऐसा केस बताइए जो आपके पास बाहर से आया हो। हाल फिलहाल का केस है, ज्यादा समय ही नहीं हुआ, और अभी भी वो लेडी मेरे पास चल ही रही है। वो अपना खुद का हेलीकॉप्टर लेके घूमती थी। कहाँ की थी वो लड़की पंजाब की थी, लुधियाना की रहने वाली। तो इतना उसके पास पैसा था कि वो जब गई थी ना, उस समय उसके पास कुछ नहीं था। आज उसकी उम्र कितनी है? 55 साल, 18 साल की थी वो उस समय गई थी, और उनके कोई रेफरेंस से ही बुलाया था उनको वहां पे कनाडा में। उसके पास इतना पैसा था, वो कह रही कि आज मेरे घर में कपड़े भरे पड़े हैं, अगर मेरे कपड़े बिक जाए तो मैं करोड़ों रुपए कमा लूं। कपड़े बिकने, करोड़ों रुपए के कपड़े, ब्रांड है उसके पास में। इस रास्ते में है वो, खुद का हेलीकॉप्टर, मनचाही गाड़ियां, ठीक है जी, मनचाहा पैसा। और उसने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके पास इतना बिजनेस था ना, उसको इतना समय ही नहीं मिला। घर गृहस्थी जब भी चलती है, इंसान जब शादी कर लेता है तब पता लगता है घर गृहस्थी का। ऐसे तो चाहे कितने पैसे कमा लो, कोई मतलब नहीं। उस लेडी के पास तो ऊपर इतना तंत्र किया गया था, इतना बड़ा तंत्र, और उनके घर वालों ने करवाया। आज वो 1-1 रुपए के मोहताज है, सारा पैसा खत्म हो गया। आज वो सोच रही है कि मेरी यहाँ पे कोई जमीन है वो बिक जाए, या मेरे कपड़े हैं वो बिक जाए, और मैं शाम का कोई खाने का जुगाड़ करना। क्योंकि इंडिया में उनके नॉन के है, तो उसने सारा नाता तोड़ लिया। पैसा एक सबसे बड़ा घमंड देके आता है इंसान को। जब आएगा तो आपको भी नहीं समझेगा कि तू कौन है भाई, क्योंकि उस समय वो राजा था। उसने सारी चीजें तोड़ दी। जब करोड़ों रुपए थे उसके पास में, आज एक भी रुपया नहीं है, तो वो किसके पास जाएगी? उसको पता है, क्योंकि हम जिस घमंड में जीते थे वो घमंड हमारा चकनाचूर हो गया। बिल्कुल ही राजा जो रावण था ना, इसकी सोने की लंका थी, उसको कितना गुरूर था, उसका भी घमंड टूटा था। तो हम तो फिर भी इंसान है। इतनी पावरफुल क्रिया की गई है उसके ऊपर जो मैं बता नहीं सकता हूँ। इतनी पावरफुल जो अभी तक नहीं रिमूव हो रही, आज तक रिमूव नहीं हुई। नहीं, मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है, 1 हफ्ता हो उस लेडीज को आए हुए, फर्क तो पड़ा है, पर आसानी से नहीं हट रही हो। बाहर की लेडी है, बाहर की लेडी है, बाहर से ही काम हुआ है, बाहर से ही काम हुआ है। नाइजीरिया, आपने सुना? नाइजीरिया में सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक होता है। अफ्रीका का तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक का है, वो तो मुझे पता है, काफी ज्यादा, जितना इंडिया में भी नहीं है ब्लैक मैजिक का। वो मिनट में कर देते हैं ब्लैक मैजिक, कितना वो जानते हैं। है वो भी तंत्र का हिस्सा, पर वो उस शक्ति तक पहुंचे हुए हैं जिस शक्ति तक हम नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो शक्ति गलत काम करवाएगी, गलत हम किसी का करना नहीं चाहते। बिल्कुल वही बात है। कृष्णा जी, आपने जैसा बताया कि उस पे बहुत ज्यादा ऐसा तंत्र था जो आज तक अभी तक रिमूव नहीं हुआ, लेकिन वो कार्य चल रहा है। बहुत लोग मारण क्रिया से परेशान है। मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको बहुत लोग मुठ करनी से बोलते हैं कि मुठ हवा में मटकी जाती है, ये सबको पता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस किस प्रकार से मारण क्रिया और ज्यादा पावरफुल की जाती है? मारण क्रिया बहुत प्रकार की होती है जी, हर एक क्रिया का अलग अलग वे होता है जी, चाहे वो व्यक्ति किसी प्रकार से कर रहा हो। मारण क्रिया कोई भी अघोरी या तांत्रिक आसानी से हाथ में नहीं लेगा उसको। ठीक है, मैं तो करता भी नहीं हूँ ये काम, पर मैंने देखे हैं ऐसे बड़े बड़े कार्य जिसमें अघोरी की भी डेथ हो जाती है। अघोरी की डेथ हो जाती है, मारण क्रिया उतारते हुए? मारण क्रिया को एक आदेश दिया जाता है, ठीक, तेरे को ये काम करना है। अब वो सामने वाला व्यक्ति है जो पर्सन है, उसके घर में क्या है क्या कुछ नहीं है, वो किस आराध्य देव की पूजा कर रहा है, या घर में क्या क्या चीजें हैं उनके, या उसके ऊपर किस शक्ति का हाथ है, वो तो मारण क्रिया नहीं लागू होने देगी इसके ऊपर। उसको वापस मोड़ देगी, मुठ को वापस मोड़ देगी। वो शक्ति उस वापस मुठ को ही मोड़ देगी, वो उस तांत्रिक के ऊपर ही जाके लगेगी। अच्छा जी, या जिसने करवाई उसके ऊपर लगेगी, जो करवाने के लिए पर्सन आया है उसके ऊपर लगेगी। मारण क्रिया कोई व्यक्ति आसानी से नहीं लेता है, मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ, पर आपको इस विषय के बारे में बता रहा हूँ, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपकी ऑडियंस को कि मारण क्रिया होती क्या। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि कुछ सारे पर्सन को आपने देखा होगा कि उनके शरीर में बदबू जैसी आती है। मुठ करनी तो एक सबसे बड़ी क्रिया है, ठीक है जी, जो ऑन द स्पॉट खत्म करना हो व्यक्ति को,
और वो बाहर त्योहार पे ही चलती है। ठीक है जी। नॉर्मल दिन नहीं चलती है। इसका हम जिक्र थोड़ा सा आगे करेंगे, इससे पहले बता रहा हूँ मैं आपको विस्तार से। जी। ये चीजें क्या है कि मारण क्रिया काफी ज्यादा इंसान के ऊपर की जाती है गुड़िया से। गुड़िया से। ठीक है, गुड़िया से की जाती है। तो गुड़िया का बंधन कर देते हैं, कहीं पे उसके दिमाग में सुई वगैरह चुबा देते हैं, जो हाफ माइंड हो जाता है, उस इंसान को मतलब नहीं रहता है घर से, या उस इंसान के ऊपर ऐसी हानि पहुंचाई जाती है कि वो बीमार ही रहे। मतलब उसको कुछ समय तक तड़पा के मारना चाहता है वो, तड़पा तड़पा के मार ले जाता हूँ। उसके शरीर में बदबू आने लग जाती है, मतलब एक खुद को ही घिन आने लग जाती है कि मेरे शरीर में बदबू आ रही है। ठीक है जी। और उसको लग रहा है कि अब मैं जाऊंगा ही, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में। वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, हो जाती है उसकी समस्या का समाधान, क्योंकि वो मारण क्रिया नॉर्मल तरीके से की गई है जिसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए। ठीक है जी। एक मारण क्रिया व्यक्ति पे ऐसी की जाती है कि वो अपनी आत्महत्या खुद कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसको वहां तक मजबूर कर दिया जाता है मारण क्रिया से। किसी किसी की आपने कहानी सुनी होगी कि यार बंदा तो अच्छा था पर ये काम करने वाला नहीं था, एकदम से ही चला गया। एकदम से ही चला गया। क्या किया उसने? तो जहर खा लिया। किस वजह से? उसके पास तो बहुत सारा पैसा ही था, कोई चीज की कमी ही नहीं थी, फिर इसने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि वो बातें एक रहस्यमय बन जाती है फिर खत्म होने के बाद में। क्योंकि जिस पर्सन का हम सोच भी नहीं रहे हैं वो ऐसी चीजें कर रहा है, वो फिर एक रहस्य ही बन जाता है उसका। उन चीजों का हमको पता लगता है कि इस ऊपर क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है। जो उस इंसान ने ज्यादा समय नहीं, रात्रि तक तो सही था। मैंने देखा है, हकीकत देखा है। एक पर्सन था तो उस समय में उसी के गांव में गया हुआ था कोई क्रिया करने के लिए। हमारे पास में ही लगता है, नेरवा ही है। आपने डूंगरगढ़ नाम सुना होगा? नहीं। जो बीकानेर के रास्ते पे आता है, वहां पे मैं गया था। तो वहां का ही एक बंदा था, उन्हीं के घर का। मैं किसी के घर पे गया था, कोई अफसर था, उसका नाम नहीं खोल रहा हूँ मैं। और उसके घर में भी ऐसी ऐसी चीजें थी, जो कि वो अच्छा खासा कमाने वाला भी, उसका घर आज रोड पे ही है। अच्छा जी। मैंने वो चीजें सही की। उसके घर पे गया तो उस समय वो इंसान मेरे पास आया, मेरे को पानी पिला के गया, चाय पिला के गया। और मैंने उनको घर वालों को बोला ही था मैं कि ये लड़का कौन है, क्योंकि मेरे को आभास हो गया था वो जब आया था, क्योंकि मेरे को एंटिटी आभास हो जाती है। अच्छा जी। तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि ये लड़का है कौन? वो कह रहे हैं कि मेरे चाचे का लड़का है। ठीक है। तो मैं कहा अच्छा क्या काम करता है? कि यहीं पे रहता है। मैं कहा इसका रात भर थोड़ा सा ध्यान रखना, पास में सो लेना। फिर मैंने ज्यादा बात नहीं की। फिर वो पूछने लगे क्यों? मैं कहा आप सो लेना इसको रात भर के लिए। ठीक है, अगर रात भर आपके पास रुक गया तो ये चीजें टल जाएगी, इसके साथ दुर्घटना घट सकती है, वो किसी भी हिसाब की हो। उन्होंने ये चीजें इग्नोर कर दी कि नहीं नहीं है तो अट्टा कट्टा है, कुछ नहीं करेगा, कहीं पे क्या जाएगा, इसको तो कुछ है ही नहीं। व्हीकल वगैरह सब अंदर खड़े कर लिए मेरे कहने से, उसको घर में रख लिया। अब वो कोई बाहर गांव का बंदा था, और जो खेत खलिहान वाले बंदे होते हैं ना, उनके पास सल्फास वगैरह रहती है। उसने उठ के रात को 1 गिलास सल्फास पिए, जो जहर छिड़कते हैं, अपने आप ही पी लिया। अपने आप ही पी लिया। मैं उठ के 4 बजे चला गया था, क्योंकि हमारी तंत्र क्रिया 3 बजे तक ही चलती है जी। मैं रात को उठ के 4 बजे चाय पानी पी के मैं निकल गया। और वो सभी सोच रहे हैं कि वो भी सो रहा है। सुबह मेरे पास में फोन आया 8 बजे कि गुरुजी रात ने आपको क्या देखा था? मैं क्यों हो गया क्या उसका काम तमाम? क्या हो गया? तो जब मैंने कहा था आपको मैंने इसको ख्याल रखना, कोई पास में रहना, अगर रात ये टल जाएगी तो ये बच जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि उसके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। वो इस चीज को मोड़ने के लिए समय भी लगता है और बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। तो मेरे हाथ में 3 हीर में अचानक बताता तो वो समझते कि ऐसी बेकी बातें कर रहे हैं। कहा भी था मैंने कि इसको बचा के रख लो, कुछ नहीं करेगा, इसको कहीं भी मत जाने दो। रात भर आप पकड़ के बैठ जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या उसको? कुछ नहीं होता ना उनका। एक रात जागते रहते और वो व्यक्ति खत्म ही हो गया। तो मारन क्रिया इस प्रकार की भी होती है। अब बात लाते हैं मुठ करनी पे। मुठ करनी होती है घड़े में तैयार, मटके में तैयार होती है। उसमें बहुत सारी अन्य सामग्रियां लगती है जो जंगल से पाई जाती है जी। उसका ये नहीं है कि मिनटों में काम हो जाता है। जैसे सोमवती अमावस्या हो गई जी, पूर्णिमा का सबसे बड़ा दिन हो गया, होली और दीपावली के दिन हो गए, इन चीजों में फास्ट वर्कर करती है। 12 घंटे के अंदर ये मुठ करनी चलती है। 12 घंटे लगते हैं? नाइट में ही चलती है, दिन में नहीं चलेगी। जैसे शाम होती है दीपावली की रात को, उस समय चलती है। तांत्रिक और अघोरी आपको नहीं मिलेगी उस रात्रि में, कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फील्ड से जो बंदा जुड़ा हुआ ना, उस रात्रि में आपको ना तो वो लक्ष्मी पूजन वो अपने हिसाब से करेगा, जब उसका नक्षत्र आएगा वो शमशान में लक्ष्मी पूजन करेगा, शमशान के अंदर ही हो। अच्छा जी। ठीक है, वो व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस समय शक्तियों का बहुत प्रभावशाली चीजें हैं, वो काफी ज्यादा एंटिटी इंसानों को भी सताती है, और हमारी जो चीजें होती है वो भी
5 गुना ज्यादा वर्क करती है। उसमें हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं। किसी इंसान का कोई काम नहीं बन रहा है काफी समय से, उसका काम उस समय में बन जाता है 12 घंटों में। 12 घंटे में बन जाएगा। कोई भी काम करवा लो। तंत्र में 6 कर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। ये जैसी 6 क्रिया ये 12 घंटों में सिद्ध हो जाती है। कोई भी काम करते हो उस समय ये मुठ करने की जाती है। ठीक है, ये घड़े में तैयार होती है, जिसमें अन्य सामग्री आती है। बहुत सारी चीजें जो जंगल से भी पाई जाती है, जिसमें दांत भी हो गए, शेर के नाखून भी हो गए, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती शेर के दांत भी डाले जाते हैं इसमें, नाखून भी डाले जाते हैं। अच्छा जी। ये नहीं होता है कि किसी शहर को मार के लाते हैं, वो डेथ हो जाती है किसी शहर की, जंगल में जो जंगल के लोग होते हैं उसको बाहर भेज देते हैं। ठीक है, वो चीजें डाली जाती है। चमगादड़ की खाल डाली जाती है। तो ऐसी सारी बहुत सारी तंत्र की चीजें हैं। जब आप कभी तारापीठ जाओगे ना, वहां पे आपको दुकानों में मिलेगी ऐसी चीजें। शेर के दांत और नाखून, चमगादड़ की खाल, सांप को केचुली, बहुत सारी चीजें जो बताऊंगा तो सवेरे हो जाएगी। इतनी सामग्री है तंत्र की, और बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है। उस क्रिया में ये चीजें यूज की जाती है। ठीक है, वो यूज करने से पहले उस इंसान के बारे में पहले पता लगाया जाता है कि अपने को ये काम करना है, उस दिन करना है, ये होएगा या नहीं होएगा। क्योंकि नहीं तो उस अघोरी या तांत्रिक जो भी क्रिया कर रहा है उसके ऊपर आनी आएगी, ये नहीं तो वो जो करवा रहा है उसके ऊपर आएगी। वो तो एक ना एक को लेके जाएगी, चाहे कोई हो। उसको तो एक बंदा चाहिए, जिस काम के लिए भेजा है उसको तो चाहिए। मारण क्रिया होती है सबसे बड़ी पावरफुल, जो तंत्र में और अघोरियों में सबसे पावरफुल क्रिया ही यही है, शव साधना और मारण क्रिया। शव साधना और मारण क्रिया। शव में भी एक ताकत ऐसी होती है कि जो शव साधना अघोरी कर रहा है ना, तो उस शव को खड़ा कर देता है। लेटे हुए जो मरा हुआ मुर्दा है उसको खड़ा कर दे, उसमें जान डाल देता है कुछ समय के लिए। मतलब वो खड़ा हो जाता है, मतलब अपने दोनों पैरों पर चल सकता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है चिता पे कुछ समय के लिए। बोलेगा वो, उसके बैठ के तपस्या करने से, उसके ऊपर बैठ के तपस्या करेगा ना अघोरी, और उसको जिंदा करना चाहता है। ग्रंथों में इसका वर्णन है, देख लेना। हकीकत में ये चीजें, और कभी आपने देखी, मैंने देखी है, मेरे गुरु जी करते हैं, मणिकंदन जी। खड़ा किया उन्होंने आज तक। हाँ, वो व्यक्ति बोलेगा पर कुछ समय के लिए ही बोलेगा। वो ये नहीं कि उसको जिंदा करके घुमा दिया। आपको बिलीव नहीं होता तो मेरे गुरु जी का चैनल सर्च करके देख लेना, वहां पे आपको शव साधना मिलेगी। स्तंभन भी है एक। मारण क्रिया आपने बताया, मारण क्रिया बड़े विस्तार से बताया और बहुत ज्यादा डीप कन्वर्सेशन की। हमको सिर्फ आज तक मुठ करने का पता था कि मुठ करनी चलाई जाती है, चलाई है। स्तंभन भी एक क्रिया होती है। स्तंभन के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बिल्कुल होती है, वो माइंड को स्थिर कर देती है इंसान को। कैसे काम करती है वो? जो कोई इंसान कोई भी कार्य कर रहा है और उस काम धंधे को छोड़ के वो रास्ते पे निकल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो माइंड स्थिर रखने के लिए होती है। किसी भी मनुष्य के दिमाग को बेकार करने के लिए, जहाँ पे उसको वहीं पे जाम कर दे, आगे का ना सोच पाए उसको, वो माइंड स्तंभन होता है। उस व्यक्ति का माइंड घुमा दिया जाता है। या कोई लड़की के पर्सन से करवा रहा है तो वो स्तंभन भी क्रिया करवा सकता है। ठीक है, या किसी का बिजनेस बर्बाद करना चाहता है तो वो स्तंभन से करवा सकता है। ठीक है, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो अचानक से पागल हो जाते हैं, बस क्रिया से भी हो जाते हैं। स्तंभन क्रिया हर एक चीज में आती है। ये एक वशीकरण जैसी है, और इसमें बुरा ही होता है, भला नहीं होता। किसी का बुरा ही होगा। अगर किसी इंसान का माइंड हम कंट्रोल में कर रहे हैं, उसको स्त्रीय कर रहे हैं की जगह, तो बुरा ही है, गलत नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर मुकेश अंबानी के लड़के हवन कर रहे थे और माँ काली का हवन कर रहे थे एक अंधेरे कमरे में बैठ के। वो वीडियो लाइव है। बिल्कुल। क्या हर बड़ा आदमी तंत्र करता है? कण कण में तंत्र है। अब लोगों को तो लग रहा होगा कि बस नॉर्मल सी चीजें हैं, छोटे मोटे लोग करवा रहे हैं। जब मुकेश अंबानी जी को क्या जरूरत है तंत्र करवाने की? वो खुद में भी एक तंत्र है। उनकी जगह जगह पेट्रोल पंप है, करोड़ों रुपए है। अगर कोई सरकार को घाटा लगता है, सरकार उन्हीं के पास जाती है और वही देते हैं। तो उनको इतना तंत्र क्यों करवाने की जरूरत है? ये वो भी चाहते हैं ना हमारी फैमिली सेफ रहे, हमारे ऊपर कोई क्रिया ना हो, क्योंकि क्रिया तो कपड़े से भी की जाती है। बिल्कुल, नौन का होना जरूरी नहीं है। तंत्र हर किसी के ऊपर लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नून का होना जरूरी है। ठीक है, नून का नहीं हो भी चलेगा, कपड़ा होना चाहिए, उससे भी चल जाएगा। नाखून है वो भी चल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति काम करवा रहा है वो तो आपकी ऐसी चीजें देखेगा। आपका घर का कचरा कब बाहर आ रहा है, उस कचरे को ही खंगोलेगा वो। आपकी चीज क्या है, या आपका कोई कपड़ा गुम गया है। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है, पर ये आया कहाँ से है, किसने करवाया है। और जब कोई नाम पता चलता है उनको बताते हैं, तो ये कहते हैं हम तो उनको जानते ही नहीं है। आप जानो चाहे ना जानो, उससे मतलब नहीं है, उस व्यक्ति ने करवाया है। ये आपके घर से ये चीज गई हुई है। कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि लेडीज के कपड़े कट जाते हैं शादी के दिन, गायब हो जाते हैं। बहुत लोगों के कपड़े गायब हो जाते हैं। बहुत लोगों के कपड़े गायब होते हैं, बहुत लोगों के बच्चे के कपड़े गायब हो जाते हैं। तो उसके ऊपर क्रिया होती है। जिस समय लड़की शादीशुदा ड्रेस में, उसकी शादीशुदा की ड्रेस कट जाती है,
वो लड़की के कभी बच्चा नहीं होता है, उसकी कूक बंधन के लिए किया जाता है, जिसके कपड़े काट दिए जाएंगे। मतलब कोई लड़की शादी कर रही है, हाँ, और उस लड़की से कोई जलस फील कर रहा है, चाहे लड़की ले लो चाहे लड़का ले लो, कोई भी ले लो, उस लड़की का जो उसने पहन के रखा शादी के वक्त पे, वहां पे अगर छोटा सा कट लगा के वो कपड़ा कट के किसी तांत्रिक के अघोरी के हाथ में चला गया, तो उससे ऐसी क्रिया की जाती है कि उस लड़की की कभी कोक नहीं बनेगी, उसका बंधन कर दिया जाता है, कोक को बांध दिया जाता है। चाहे मर्जी कितना किसी को भी दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, आप खुद संघर्ष कर लो, चाहे कितना भी, कुछ नहीं होएगा, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों से। बाकी ये चीज तंत्र काट सकती है। कोप बंधन पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ। बहुत लोग परेशान है कोप बंधन से, बिल्कुल। सारे टेस्ट करा के देख लिए लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बताया जाए, बिल्कुल। कैसे कोक बंधन को काटा जाता है? मेरे पास एक लेडीज आई थी, मैं आपको बताता हूँ, बेंगलोर की थी वो, और वहाँ पे भी तंत्र काफी ज्यादा चलता है। वहाँ की लड़की थी वो, और उसने लव मैरिज की थी। ये वो भी किसके साथ, कि वो लड़की जिसको कुछ समय पहले ही मिली थी, उस लड़के को किसी और लड़की से प्यार था, उस लड़की को वो छोड़ चुका। जी। अब वो जो लड़की थी उस लड़के के पास में पहले वाली, वो उसको चाहती थी किसी भी हाल में, वो कहे मैं नहीं किसी की हो सकता, मतलब मैं किसी की होना नहीं चाहती हूँ, पर तू भी किसी का ना होई, उसका बस तो चला नहीं। फिर आखिर में वो यही कहा उसने कि कोई भी नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। उसने एक तांत्रिक ने कहा कि कपड़ा काट के लिया उस लड़की का शादी के वक्त का, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। उस लड़की ने उसकी वाइफ का कुबंधन करवा दिया, शोक बंधन हो गया उसका। जिसको 11 साल से बच्चे नहीं हुए। दुनिया की हर कोने के हॉस्पिटल में चले गए, दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर तो जब रिपोर्ट करेगा कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी दवाई दे सकता है, बिल्कुल। उस दवाई से भी कोई असर नहीं है। जब कोई चीज है ही नहीं तो उस दवाई देने में भी कोई फर्क नहीं है। उसका कोकबंधन हुआ था उस कपड़े से, और वो काफी लोगों के पास में भटका, फिर मेरे पास में आखिर में पॉडकास्ट देखा था, मेरे तो पॉडकास्ट बहुत सारे हुए हैं, वो देख के मेरे पास में आया, मैंने ऐसी चीजें की उसके ऊपर कि उससे वो उसकी कूक खुल गई कोक। पॉसिबल है? पॉसिबल। 1 साल के अंदर उनके आंगन में बच्चे, आज तो 3-3 बच्चे उनके घर में। तंत्र से इतने बड़े बड़े चमत्कार किए जा रहे हैं आज के युग के अंदर। हर तरीके की चीजें पॉसिबल है, चाहे वो धन हो, चाहे वो औलाद का सुख हो, चाहे वो किसी भी ऐसे कार्य को करना हो जो इंसान के जीवन सही करे। बिल्कुल। तंत्र को फिर भी लोग घृणा की नजर से देखते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं ना जिसको इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिनको तंत्र आ रहा है वो कर देते हैं किसी गलत कार्य के लिए। जब किसी के गलत मान के चलो कि एक मछली है, बड़ी शार्क मछली है, और वो 10 इंसानों को निगल लेती है जी, उसकी हेडलाइन छप जाती है अखबार में कि शार्क मछली ने इतने लोगों को खा लिया। जी। अब लोगों को ये नहीं पता है कि दिन में कितनी मछलियां खाई जाती है। इन चीजों के रास्ते 2 होते हैं, जैसे हमारे पास में फोन है, उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही भी। जी। किसकी गलत वीडियो बना के डालते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, तो वो गलत है। और वो सही भी है कि आज हम कितनी मील दूर बैठे हैं तो उस इंसान से बात कर सकते हैं। तो वे तो सही गलत 2 ही है। अब वो व्यक्ति किस रास्ते पे चल रहा है वो उसके ऊपर निर्धारित होता। कृष्णा जी, आज जितनी भी आपने बातें बताई वो ऐसी बातें थी कि शायद मेरे रोंगटे खड़े हैं आज अभी तक, और उनमें जितना भी ज्ञान मेरे को मिला है पर्सनली, मुझे उनमें इतना लॉजिक लगा है। आज से पहले मैंने बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट किए जितना इतनी ध्यान से मैंने किसी की बातें सुनी है। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं लोगों को भला होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक मैसेज दे दीजिए अपनी जनता को जो ये पॉडकास्ट देख रही है। जय श्री महाकाल। सभी बहन और भाइयों को खास करके इन बातों का ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपके साथ में ऐसी चीजों का फील हो रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट जरूर करें। बाकी आपको उपाय और जो कुछ आपके साथ हो रहा है तो उसका विस्तार से मैं जरूर बताऊंगा। आप कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तंत्र एक समुंदर है, जितनी गहराई में उतरोगे उतने खोते चले जाओगे, इसका अंत नहीं मिलेगा। तो ऊपर ऊपर से जो तंत्र नजर आ रहा है वो भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, अच्छे कार्य के लिए यूज किया जाता है। जो लोग बुरा तंत्र कर रहे हैं उसके नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए। इसी बात को अंत करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि कहीं लोगों का उद्धार हो सके। और हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय श्री महाकाल।